नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अब आज़ाद जो हैं वो 97 तक पहुंच गए हैं और अभी कुछ रिज़ल्ट आने बाकी हैं। सेंचुरी के करीब आज़ाद अरकान पहुंच गए हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग नून जो है वो 68 पर पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 52 यानी 50 का हिंसा क्रॉस करने के साथ ही उसको फिल वक्त ब्रेक लगी हुई है और MQM जो है उसने अपना नंबर बढ़ाया है, वो 15 तक पहुंच चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो अभी तक 2 नशिस्तों पर है और काफ लीग जो है उसने 3 नशिस्तें अब तक जीत ली हैं। IPP जो है उसने 2 नशिस्तें जीती हैं। PK मैप ने अब तक 1 नशिस्त जीती है। BNP ने 2 नशिस्तें जीती हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त जीती है और मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक ने भी 1 नशिस्त जीत ली है। और इस तरह से तकरीबन जो है वो 236 हलकों का ऐलान अब हो चुका है और अभी दीगर हलकों के ऐलानात बाकी हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से भी जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि आज़ाद जो है वो बड़ी तादाद में जीत रहे हैं और 91 आज़ाद अरकान इस वक्त जीत चुके हैं, जबकि JUI के 7 अरकान जीते हैं, जमात इस्लामी के 3 अरकान जीते हैं, मुस्लिम लीग नून के 5 उम्मीदवार जीते हैं और उसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी का अब तक 1 वोट है और जो पार्टी बनाई थी साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने, उनकी भी अभी तक सूबाई असम्बली में 1 नशिस्त है। और अगर सिंध की बात करें तो सिंध में बड़ी पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक 83 नशिस्तें जो हैं वहाँ से जीती हैं। हतमी नताइज आ चुके हैं सिंध के भी। 83 नशिस्तें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। MQM की 26 नशिस्तें हैं। GDA ने 2 नशिस्तें जीती हैं और जमात इस्लामी ने 2 नशिस्तें जीती हैं। पंजाब में भी जो है वो सूरत हाल ऐसी है कि आज़ाद और मुस्लिम लीग नून दोनों बराबर जा रहे हैं। 123 दोनों की नशिस्तें हैं और दीगर जो हैं वो रिज़ल्ट अभी आ रहे हैं और लगता है कि अगले 2 घंटे में रिजल्ट्स तकरीबन तमाम आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक और अहम डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि मियाँ नवाज शरीफ ने टास्क दिया है मियाँ शहबाज शरीफ को कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ, खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ मुशावरत करें और हुकूमत साजी के लिए पेश रफ्त जो है उसको आगे बढ़ाएं। मसला ये है कि अब इंडिपेंडेंस पर नज़रें मुस्लिम लीग नून की भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हैं कि इंडिपेंडेंस जिसके साथ जाएंगे न सिर्फ उसे मखसूस नशिस्तों में उसका इजाफा होगा बल्कि हुकूमत बनाने में भी उसे आसानी होगी। पहली मरतबा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से ये बात सामने आई है कि हमारे पास सादा अक्सरियत अब नहीं है तो हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। आज रात इंतहाई अहम है। मियाँ शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजल रहमान के साथ भी गुफ्तगू की है कि इस मामले पर मुशावरत की जाए। अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, लेकिन फिल वक्त पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून से फासले पर रहना चाहती है और इंडिपेंडेंट को साथ मिलाना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ सोच रही है कि अगर ये आज़ाद अरकान इसी तरह आज़ाद रहे तो फिर सूरत हाल जो है वो PTI के हाथ से निकल जाएगी, तो क्यों ना किसी एक अपनी इत्तेहादी जमात में शामिल हो जाएं। तो इस अहम नुक्ते पर गौर हो रहा है और देखा जा रहा है कि कौन सी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की जाए या फिर ये इंडिपेंडेंट्स आज़ाद ही रहेंगे। 3 रोज़ जो हैं वो होते हैं आज़ाद अरकान के पास, जब नोटिफिकेशन हो जाए इलेक्शन कमीशन का उसके बाद कि वो किसी एक जमात में शमूलियत इख्तियार करें, बसूरत दीगर वो आज़ाद रहेंगे और फिर रिज़र्व सीटें जो हैं वो उनके हकदार नहीं होंगे। अलबत्ता जिस भी सियासी जमात में वो शमूलियत इख्तियार करेंगे तो उसको 2 फ़ायदे देंगे। एक तो हुकूमत बनाने का फ़ायदा होगा, दूसरा उसकी नशिस्तों में, उसकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें इजाफा हो जाएगा। एक इत्तला है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है, एक इत्तला है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस मामले पर मुशावरत हुई है, लेकिन ये मुशावरत अभी तक इब्तदाई है, अभी तक हतमी नहीं है कि ये मामला आगे बढ़ेगा कि आज़ाद और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के दरमियान इत्तेहाद हो जाए। अलबत्ता अभी तक ये इत्तलात हैं, हतमी फ़ैसला जो है वो ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इमरान खान के साथ
मुशावरत के बाद करेंगे कि आया अब अगली हिकमत अमली क्या होगी। तो कल का रोज़ इस मामले पर अहम होगा। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया।